फंस जाते हैं, 4 घंटे 5 घंटे अगर ट्रैफिक में रहना पड़ता है, तो किस तरह की एक प्रॉब्लम, आप मेंटल प्रॉब्लम उसको कह सकते हैं, है ना। तो उस स्ट्रेस को झेलना इतना आसान नहीं होता है, तो आपको ट्रैफिक की व्यवस्था भी बनानी है। लेकिन जहाँ पे भीड़ आती है, एलिमेंट्स, पूर्व में भी ऐसे इनपुट्स मिले हैं हरिद्वार के बारे में। आतंकवादी संगठन के लोग यहाँ, देखो कांवड़ मेला के जो चैलेंजेस हैं, क्राउड मैनेजमेंट है, ट्रैफिक मैनेजमेंट है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो सकती है, उसका प्रिवेंशन है। आपकी ड्यूटी जिस जगह पे है वहाँ पे आपके चैलेंजेस अलग अलग हो सकते हैं। आप इस हॉल में बैठे हुए हैं, यहाँ का चैलेंज अलग है, लेकिन आप अगर सड़क पे ड्यूटी दे रहे हैं तो आपका चैलेंज डिफरेंट है। पूरे कांवड़ में अगर आप ये देखें तो कांवड़ में जो व्यवस्था है उसमें हमारे साथी अधिकारियों ने जिक्र किया और बहुत ही डिटेल में किया कि मंदिर है, मंदिर में जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, जहाँ पे स्टैग्नेशन की समस्या होती है। 10,000 से ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल कैरिंग कैपेसिटी जो नीलकंठ की है वो करीब 10,000 की है। माहौल पैदा करना, इससे एक आतंक सा माहौल हो जाता है लोगों में। पूर्व में भी मुझे ध्यान है 2007-8 में मुझे यहाँ देखने का अवसर मिला कि ऋषिकेश उस समय काफी ज्यादा प्रभावित होता था। ऋषिकेश का ये कहना था कि व्यापारियों का कि हमें डर सा लगने लगता जैसे ही कावड़ आता है, लेकिन उसको व्यवस्था करने के लिए उस समय के जो यहाँ के नागरिक है, पत्रकार है, साथ ही एसपीओ है, उनके द्वारा बहुत सहयोग दिया जाता है और ये परंपरा चली आ रही है अभी भी। तो इसको हम व्यवस्थित रूप देना है कि ये जो हेफाजत तरीके से चल रहे हैं, रोड में घेर के चल रहे हैं, तो उसको हम इसी को लाइन अप करने के लिए कि आपका यहाँ से इस तरह से चलिए। साइलेंसर यदि नहीं है तो उसको 2-4 गाड़ी है तो आप चेक करके उसको चालान कर सकते हैं। गत वर्ष काफी चालान किए गए हैं। यदि बड़ी संख्या में हो तो थोड़ा सा इसको एग्जीक्यूट करने में दिक्कत आती है, ये एक व्यवहारिक पहलू है। लेकिन आपको देखना है कि किस समय क्या कार्रवाई करनी है। यदि आपने चालान वगैरह कर दिया तो एक मैसेज जरूर जाता है। करीब 250 के आसपास लास्ट ईयर हरिद्वार में देख रहा हूँ अजय ने कार्रवाई की थी, बहुत अच्छा कार्रवाई किया है। उसमें कई अपराध में संलिप्त थे, वो बाइक भी जो है चालान किया गया था। मेन चीज है कि जैसा बॉडी का है, सारी चीजें आपने बताया, लेकिन यहाँ कंजस्टेड है सड़क एकदम से। आप गाड़ी से जाके सेक्टर ऑफिसर या जोन ऑफिसर या जो सुपर जोनल ऑफिसर है, वो यदि जाम लग गया तो पहुंच नहीं सकता जहां जाम लगा है। तो मैं चाहूंगा यदि 2 पहिया वाहन का दस्ता यदि आप कर लें तो उसकी मोबिलिटी इजी रहेगी और आप उस जगह में जाके व्यवस्था कर सकते हैं। क्योंकि मेरा भी अनुभव रहा है, पिछले बार भी हमने बहुत प्रयास किया लेकिन पार्किंग से आगे जा नहीं पाया वहां नीलकंठ में। बाकी आपने सारी चीजें विस्तार से बता दिया है। एक चीज मैं चाहूंगा कि जैसे यहाँ हमारे है रहने की व्यवस्था वो हो गई है नहीं हुई है, अगर कहीं कुछ कमी है और आपको कुछ लॉजिस्टिक या कुछ अरेंजमेंट की आवश्यकता है तो आज नोट करवा दीजिए, वो हम करवा देंगे। हमारा जो जवान है उसको रहने की खाने की व्यवस्था ठीक से होनी चाहिए, ये भी हमारी कर्तव्य है। तो इस व्यवस्था करने की बात हुई है इस बार। आज हम लोग इकट्ठे हुए थे यहाँ पे ब्रीफिंग को लेकर के। जितने भी ऋषिकेश एरिया के हमारे पुलिस फोर्स यहाँ के डिप्लॉयड होंगे उनको हमने अभी ब्रीफ किया है। जैसा कि आप अवगत हैं कि कांवड़ में बहुत भीड़ होती है, पिछले साल काफ़ी भीड़ रिपोर्ट की गई थी और बहुत बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है हमारे लिए। तो इसमें हमें जितने भी हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको उनकी ड्यूटी के हिसाब से ब्रीफिंग कर दी गई है। हम लोग सब तरह की तैयारी कर चुके हैं और हमारी कोशिश है कि ये कांवड़ यात्रा जो है वो बिल्कुल सुचारू रूप से संपन्न हो। बिल्कुल सर, आइए इसमें एक और सवाल ये है कि जैसे कि पार्किंग की व्यवस्था भी हो चुकी है, ये ब्रीफिंग में आप बता चुके हैं, लेकिन कई बार जो है कांवड़ से जो आम जनता को, ऋषिकेश की जनता को लगातार परेशानी होती है, तो उसकी शिकायत करने में कई बार ना पुलिस जो है पूरी तरह से व्यस्त होती है, तो कहाँ उस चीज़ की शिकायत करें, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, पुलिस की शिकायत आप ये तो जानते ही हैं कि इस तरह जब अचानक जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, ये 10 दिनों की व्यवस्था है, इसमें भीड़ अगर 4 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ इस तरीके से व्यक्ति आ जाए तो असुविधा का सामना यहाँ की जनता को करना पड़ता है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम उनको असुविधा का सामना करना पड़े और जो ट्रैफिक मूवमेंट है, जो क्राउड कंट्रोल है, जो बाकी व्यवस्थाएं हैं उसको सुचारू रूप से हम संपन्न करा सकें। कितने कांवड़ियों के आने की संभावना है? देखिए, अभी लास्ट ईयर करीब 50 लाख से ऊपर के कांवड़ियाँ यहाँ आए थे
तो इस बार भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह की संख्या रहेगी। कुछ खास दिशा निर्देश, कुछ तालमेल ये समन्वय? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि सबकी ड्यूटियाँ अलग अलग जगह पे लगती हैं, तो दिशा निर्देश यही रहता है कि ड्यूटी स्पेसिफिक जो चैलेंजेस हैं उस चैलेंजेस के हिसाब से कार्य करें।